हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एज यूजुअल मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन से। लेकिन आज मैं बहुत दिनों के बाद सुबह के समय से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। इस समय हो रहे हैं सुबह के 11:40 और ये देखिए हनी बना रहे हैं मैक्रोनी। और हनी ने पहले मुझे कहा था, लेकिन मैं नहाने चली गई और उसे भूख लगी थी। तो हमारे यहाँ आप अगर मेरे पुराने ब्लॉग देखते हैं तो अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा कि हमारे यहाँ सभी कुकिंग करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, कल हम लोग मार्केट गए थे और वहाँ से हम लेके आए थे काफ़ी सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। उसमें ये पास्ता मसाला भी था स्पिट जोन्स का, ये 5 रुपए का सैशे। ये देखिए, इसे हनी ट्राई करना चाहते थे तो ये भी था। तो ये हनी बना रहे हैं। और सॉरी, मैं मैक्रोनी की रेसिपी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि हनी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। अगर मिला मुझे तो मैं भी टेस्ट करूँगी। मिलेगा मुझे? पता नहीं, देखिए ये भी होता है। खैर, मैं भी नहा चुकी हूँ और हनी बना रहे हैं मैक्रोनी। और आज सुबह सुबह हम और हस्बैंड गए थे सब्जी लाने। 1 मिनट। हाँ, ये देखिए टेबल पे काफ़ी सारी सब्जियां रखी हैं और केले रखे हुए हैं। तो ये सारी सब्जियों को मुझे वॉश भी करना है। तो मैं जो वेजिटेबल क्लीनर लाई हूँ आज मैं उसे यूज़ करने जा रही हूँ। तो उसका जो भी मेथड है अभी मैंने देखा नहीं है। उसी हिसाब से मैं उसे यूज़ करूँगी और उसके बाद आपको मैं बताऊँगी। तो चलिए, कितनी बार हाय होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब। और आज मुझे बहुत सारे काम है, लिटरली बहुत सारे काम है। आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए प्रोसेसर में मैंने मलाई भी डाल दिया है, मुझे घी भी बनाना है और टाइम आपके सामने है, 11:15 हो रहे हैं। तो मैं फटाफट ये सारे काम करती हूँ और आपको दिखाती भी जाती हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली अगर हो पाया तो ये ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी रात के डिनर तक। तो चलिए फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हनी ने बना ली है अपनी मैक्रोनी और ये सर्व कर रहे हैं। देखिए ये इनका नाश्ता है आज का। यही सारी चीजें होती हैं जब बच्चे घर पे रहते हैं स्कूल के बजाय, इन लोगों को यही सब चाहिए होता है। खैर, अच्छी बात ये कि हनी खुद बना लेते हैं। देख तो लीजिए ये। सो हनी तो लेके जा चुके हैं अपनी मैक्रोनी और ये है मेरा पोर्शन। देखिए, कभी कभी बच्चों के साथ ऐसा करती हूँ और मैं जानबूझ के करती हूँ क्योंकि हनी अकेले हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो वो शेयर करना ही चीजें भूल जाएं। तो चलिए इसे खाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये मैं स्टार्ट कर देती हूँ घी बनाना। तो फटाफट से ये सारा काम करती हूँ और नाश्ता भी करती हूँ अपना। हालांकि आज बहुत लेट हो गया, कुछ कुछ काम पेंडिंग थे, मैं वो कर रही थी। तो ये देखिए, इसमें से देखिए घी काफ़ी अलग हो गया है और अब ये इकट्ठा सा होने लगा है। तो मैं फटाफट से इसे कर लेती हूँ तैयार। तो जब तक मैं यहाँ पे ये मलाई से घी बन जा रहा है तब तक में मैंने यहाँ पे सारे ही बर्तन जो नाश्ते के थे और मैक्रोनी बनाने के थे उसे वॉश कर लिया। और साथ में मैंने अपने लिए ब्रेड में हल्का सा बटर लगा के उसे सैंडविच मेकर में टोस्ट भी कर ले रही हूँ, क्योंकि जितनी ज़रा सी मैक्रोनी हनी ने दी थी आपने देखा ही था, उतने से तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है। और सच बताऊं तो ये नाश्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे आदत है बचपन से। अगर आपको पसंद है तो आप भी प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत सिंपल नाश्ता है ये अपने आप में। जब तक में घी बन के तैयार हुआ, मैंने ये जो घी वाली कढ़ाई है ये ऊपर से निकाली, अलमारी में मैं रखती हूँ क्योंकि रेगुलर यूज़ नहीं होती। और साथ में मैंने सारे बर्तनों को क्लीन कर लिया, आप देख सकते हैं। और मैंने अपना ब्रेड एंड बटर भी सैंडविच मेकर में चढ़ा दिया है। तो चलिए ये सारे काम तो हो गए, अब फटाफट से मैं घी चढ़ा दूंगी और उसके बाद मैं करूँगी अपना नाश्ता। और मैं आपको बता दूं, अभी तो 12 बज चुके हैं, लेकिन मैंने सुबह से 2 सेब खाए थे। फ्रूट्स वगैरह मैं सुबह ले लेती हूँ, तो मुझे ये नहीं होता कि मैं नमक खा लिया है तो मैं नहाने के पहले नमक अवॉइड करती हूँ, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। क्या आप भी ऐसा करते हैं? प्लीज़ मुझे बताइएगा। और हनी समय गए हैं नहाने, वो भी नहा के आते हैं। उसके बाद हम लोग अपना लंच का सोचेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमें लंच में क्या बनाना है। और साथ ही मुझे सब्जियां भी वॉश करनी है और बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो चलिए फटाफट से मैं ये कर लेती हूँ।
तो ये है मेरा आज का नाश्ता। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सुबह फल ही खा लेती हूँ, क्योंकि नहाने से पहले हम लोग नमक अवॉइड करते हैं। तो ये नाश्ता मैं अभी यहाँ कर रही हूँ और थोड़ी ही देर में हनी क्लासेस भी अपनी ज्वाइन कर लेंगे। और जब तक मैं नाश्ता कर रही थी तब तक में जो मलाई में से मक्खन और छाछ अलग हो गया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ गई हूँ मैं इस छाछ को पूरी तरह से निचोड़ के अलग करने मक्खन से, ताकि मैं फटाफट से इससे घी बना पाऊँ। और मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि काफ़ी दिनों की मलाई इकट्ठा हो गई थी और अब तो इतना ज़्यादा मलाई हो गई थी कि ये बर्तन में से स्पिल भी होने लगी थी। तो आज ये पेंडिंग काम मुझे करना ही करना था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने चढ़ा दिया है घी, और ये मेरा बहुत ज़्यादा दिनों का घी था। इनफैक्ट आई थिंक हो गया ये 15 से 20 दिन का की मलाई का घी मैं बना रही हूँ। और लगे हाथ मैंने प्रोसेसर और सारी चीज़ें भी वॉश कर ली हैं। और क्योंकि हनी की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी तो मैंने बीच में व्लॉगिंग नहीं की, तो मैंने रेस्ट ही किया है उस टाइम। और अभी चल रही हूँ मैं, जो मैंने वॉलमार्ट का आपको दिखाया था, अपना हॉल दिखाया था शॉपिंग का, तो मैं ये लेके आई हूँ। ये आपने देखा होगा मेरे उसमें। तो इससे मैं चल रही हूँ सब्जियों को वॉश करने, जो अभी आपको मैंने दिखाया है। और मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ। इससे जो मेंशन्ड है कि इसमें 1 लीटर पानी में इसका जो ढक्कन है, ये ग्रीन कलर का, ये 10 ml का ढक्कन है, इसको डाल के हमें सोक करना है वेजिटेबल्स को 30 सेकेंड से 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट के लगभग के लिए। उसके बाद हमें इसे रगड़ के साफ कर लेना है, दैट्स ऑल। तो चल रही हूँ मैं ये डाल के वॉश करने। आज इसको ओपन करके यूज़ करना मैं स्टार्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ में दोबारा से शेयर कर दूँ। इससे रिलेटेड डिटेल्स मैंने अपने हॉल में दिया हुआ है, जो भी मेरा लास्ट वीडियो गया है यूट्यूब पे। तो चलिए मैं फटाफट सब्जियों को वॉश भी कर लेती हूँ जब तक में ये घी बन रहा है, क्योंकि उसके बाद मुझे लंच की भी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करने। अब ये नमक और विनेगर के पानी में डाल के वॉश करने का सिलसिला जहाँ तक है आज से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा देर हमें रखना नहीं पड़ता है और इससे हमारी सब्जियाँ उतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, जो कि पानी और नमक के मिक्सचर में रखने पे ख़राब हो जाती थी। तो मैं फटाफट से सारी सब्जियाँ धुल लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। सो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये घी बन रहा है और अभी इसमें काफ़ी वक्त है, आप देख सकते हैं अभी तो बन ही रहा है। तो और ये देखिए, ये मैंने सारी सब्जियों को वॉश कर लिया है। ये मैंने कुछ आलूओं को अलग कर लिया, ये कटी हुई थी तो ये ख़राब हो जाएंगी, इसलिए मैंने इन्हें अलग रखा हुआ है। ये नई आलू हैं। तो अब इन सब्जियों को मैं वापस से सूखने के लिए रख देती हूँ। तो ये मैं आ गई हूँ सारी ही सब्जियों को अपने डाइनिंग टेबल पर रखकर सुखाने। और प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी सारी सब्जियों को मैं यहीं पर अपनी पुरानी टॉवल्स के ऊपर रखकर सुखाती हूँ। और मेरा डाइनिंग टेबल बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, क्योंकि आगे DIYs के लिए और दूसरी सारी चीज़ों के लिए, इवन जब मैं प्रोसेसर यूज़ करती हूँ उसे भी सुखाने के लिए मैं डाइनिंग टेबल पर ही रखती हूँ। और यहाँ एक मैं हनी की बहुत पुरानी टॉवल लेके आई हूँ, जिस पे मैं सब सब्जियाँ सुखा रही हूँ। वैसे अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मेरी डाइनिंग टेबल तो हमेशा ही भरी हुई रहती है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारी सब्जियां वॉश करके मैंने रख दी हैं, ये सारी चीज़ें। और ये देखिए मेरे पूरे डाइनिंग टेबल का एक ओवरव्यू देख सकते हैं आप, पूरा भरा हुआ है। और ये देखिए घी भी बन रहा है यहाँ पे साथ ही साथ, तो मैं इसे भी देख रही हूँ। मैंने अभी आपको दिखाया है कि मैंने सब्जियां भी वॉश करके रख दी और पीछे ये घी भी बन रहा है, ये देखिए। तो अब मैं ले रही हूँ लगभग 10 मिनट का रेस्ट, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे ये चावलों को भिगो दिया है। ये भीगे हुए चावल हैं। तो ये स्टीम राइस आज हम बना रहे हैं, और हम बनाने जा रहे हैं ये देखिए पनीर चिली है सुहाना का। और यही मैं आपसे बोल रही थी कि आज इंस्टेंट वाला खाना बनेगा, क्योंकि मुझे वाकई अंदाज़ा था कि काम करते करते मुझे काफ़ी समय बीत जाने वाला है। और जब तक मैं आपसे बोल रही थी कि हनी कभी भी आ सकते हैं, उतनी सी देर में हनी आ भी चुके थे। तो मैंने ब्रेक तो ऐसा सच नहीं लिया, लेकिन हाँ किचन में ही खड़े होके मैं सब्जियां भी चॉप कर रही थी और घी भी बन रहा था। और साथ ही यहाँ पर हनी भी आके मुझे अपनी सारी बातें बता रहे थे क्लास से रिलेटेड, और साथ ही जो साइकिल स्टैंड पर हुआ जहाँ वो अपनी साइकिल बनवाने गए थे। तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च को भी मोटे मोटे टुकड़ों में काटा है, और साथ ही मैंने प्याज को भी चौकोर टुकड़ों में काटा है मोटे मोटे, और उनकी एक एक फाँकों में मैं अलग कर लूँगी, जिन्हें हमें बाद में शैलो फ्राई करना होता है।
सो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये घी बन चुका है। तो अब मैं इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए और मैं फटाफट से खाना भी बना लेती हूँ। पनीर चिली बनाने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में डाल दिया था 1 चम्मच तेल, और उसमें मैंने प्याज को हल्का सा रेड स्पॉट्स आने तक इसको शैलो फ्राई किया था हाई फ्लेम पर। और थोड़ी ही देर बाद मैंने उसमें डाल दिए थे शिमला मिर्च को, जिन्हें मैंने थोड़ी देर तक शैलो फ्राई किया था। और अच्छे से तेज़ ही आंच पर इन्हें शैलो फ्राई करना होता है, ताकि इस पे ब्राउन और हल्के डार्क से स्पॉट्स आ जाएं। और जब तक मैं यहाँ पे ये शैलो फ्राई हो रहा था, उतनी देर में मैंने यहाँ पे पनीर के टुकड़ों को भी काट लिया था और उसे भी मैं शैलो फ्राई कर रही थी। और इसे हमें बहुत संभाल के करना होता है, क्योंकि उसमें हम पनीर को फ्राई करके नहीं डालते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना होता है। और यहाँ पर पनीर में से काफ़ी पानी रिलीज़ हुआ था, जिसे जलने के लिए मैंने फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दिया था। और तब तक में मैंने यहाँ पर आधा पैकेट सुहाना में से ये पनीर चिली का मिक्सचर निकाल के उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया था। और ये बहुत इंस्टेंट होता है, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कभी अगर आपको समय नहीं होता है तो आप, ये एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत जल्दी बन जाती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने चावलों को चढ़ाया था और यहाँ पनीर अच्छे से फ्राई हो गए थे और उनका क्रस्ट थोड़ा सा डेवलप होने लगा था। तो इस मिक्सचर को मैंने इसमें डाल दिया था और थोड़ा सा पानी और डाला था, क्योंकि इस मिक्सचर में कॉर्नफ्लावर होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है 1 से 2 बॉयल आने पर। तो यहाँ अच्छे से मिलाने के बाद मैंने इस सारे मिक्सचर को ढक दिया था एक लिड से, और मुश्किल से 30 से 40 सेकंड के लिए से मैंने ढका था, जब तक मैं यहाँ पे चावल देख रही थी। और उतनी सी देर में मेरी जो पनीर चिली है बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास तैयार हो गई थी। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो गई है, जबकि मैंने पहले डाला था तो बहुत पतली थी। सो ये देखिए फ्रेंड्स, बन गया हमारा इंस्टेंट वाला पनीर चिली और ये बहुत अच्छा दिख रहा है लुक वाइज। और ये देखिए राइस भी बन गया है। तो अब मैं चल रही हूँ सर्व करने। सो ये है फ्रेंड्स हम दोनों की दोपहर की थाली, फटाफट बनने वाला पनीर चिली और राइस। तो लीजिए हनी, अपनी थाली लीजिए और चलिए। तो आज हनी के कहने पर मैं आ गई हूँ अपने टीवी वाले पोर्शन में, इसे हम टीवी वाला रूम कहते हैं। और यहीं पर सेंटर टेबल पे बैठ के मैंने और हनी ने अपना फटाफट से लंच किया, क्योंकि उसके बाद बाकी के सारे पेंडिंग वर्क जो करने थे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और हो गई है शाम के लगभग 6:45 हो गए हैं। और खाना खाने के बाद लगभग 4 बज गया था हम लोगों को। तो खाना खाने के बाद मैंने सिर्फ रेस्ट किया है 1-1.5 घंटे का, और मैंने किचन को पूरा सेट कर दिया है, क्लीन एंड क्लियर कर दिया है। और घी अभी वैसा ही रखा है और अभी मैंने सब्जियां भी नहीं हटाई हैं। रात को मैं बनाऊंगी ये टिंडे, या आप देख सकते हैं, आपके यहाँ टिंडा बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अभी तो ये मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है इसकी। और मेरे यहाँ ये हम तीनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, कुकर में बनने वाली फटाफट की रेसिपी है। तो अभी मैं फटाफट से शाम के नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर के बाद। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा खाना आज काफ़ी लेट हुआ था, तो हमने बहुत लाइट नाश्ता किया था, जिसमें हनी ने आके मेरी हेल्प भी की थी। तो यहाँ पे मैंने घी को छान लिया है और साथ ही मैं यहाँ पे छान रही हूँ अपनी ग्रीन कॉफ़ी। हनी ने मखाने कलहा रहे थे और यहाँ पर वो अपनी कोल्ड कॉफ़ी तैयार कर रहा है। और मैं आपको बता दूँ, हनी को मेरे घर में कोल्ड कॉफ़ी इतनी ज़्यादा पसंद है कि ऑलमोस्टली वो दोनों टाइम पी सकते हैं। सो ये है फ्रेंड्स आज का हम लोग का सिंपल सा नाश्ता। ये मखाने कलहा के, और ये मेरी ग्रीन कॉफ़ी, और ये हनी की कोल्ड कॉफ़ी। तो चलिए हम फटाफट से ये पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद मैं बनाती हूँ ये टिंडे की सब्ज़ी। टिंडे की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कुकर में डाल दिया था सरसों का तेल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला था 1.5 चम्मच ज़ीरा। और यहाँ पर ज़ीरे को हमें थोड़ा गहरा भूरा होने तक फ्राई करना था। और उसके बाद मैंने काटी थी एक बड़े साइज़ की प्याज को, महीन महीन चॉप कर लिया था मैंने, उसे मैंने डाल दिया है यहाँ पर। और अब मैं इस प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और जब तक में प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की फ्राई हो रही थी, मैंने काट लिए थे यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को। और प्याज के फ्राई होने के बाद मैंने उसमें डाल दिया था 1 चम्मच हल्दी और सब्ज़ी मसाला लगभग 2 चम्मच, और साथ में मैंने डाला था धनिया पाउडर 1 चम्मच, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे डाल दिया था अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर भी। और अब मैं इन मसालों को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटरों को भी डाल दिया था, जिसे मैंने चॉप करके रखा था।
और टमाटरों को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने भूना था लगभग 1 मिनट तक के लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया था नमक लगभग 1 चम्मच, और इसे भी अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था टमाटरों के साथ। और उसके बाद मैंने इसे ढक के रख दिया था ताकि टमाटर और मसाले दोनों ही अच्छी तरह से पक जाएँ और साथ ही गल जाएँ। और यहाँ देखिए लगभग 1 से 1.5 मिनट लगा था, टमाटर अच्छे से गल गए थे। और इन टमाटरों के गलते ही मैंने इसमें डाल दिया था टिंडे और आलूओं को, जिन्हें मैंने महीन महीन काट लिया था। और सारे ही सब्ज़ी को एक बराबर साइज़ मैंने काटा था। उसके बाद इसे मैंने अच्छे से मसालों के साथ भूना था लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। और टिंडे में भी बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो हमें इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी डाल के पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये अपने ही पानी में बहुत अच्छे से पक जाता है, मात्र 2 से 3 सीटियों में। तो इसे मैंने सीटी लगा दिया था मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और एज़ यूजुअल सब्ज़ी के बनते ही हनी आ गए थे खाना खाने, तो यहाँ मैं फटाफट से रोटियाँ बना रही हूँ सबके लिए। तो ये है फ्रेंड्स हमारा आज रात का सिंपल सा डिनर, टिंडे की सब्ज़ी और रोटी। और ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी होती है। प्लीज़ इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये सब्ज़ी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ट्राई करके मुझे कमेंट बैक कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।